नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पोस्टर पर स्वच्छता, धरातल पर गंदगी, कुछ ऐसी ही कहानी है बालोद जिले के वार्ड नंबर 15 की। आज हम इस वार्ड में हुई गंदगी के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अधिकारी किस तरह से स्वच्छता मिशन का पलीता लगा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय में वार्ड क्रमांक 15 कुंदरू पारा पर गरीबों के लिए अटल आवास बनाए गए हैं, जिनमें गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। जहां नियमित सफाई नहीं होने से दुर्गंध आती है। आसपास के रहवासी इस बदबू से काफी परेशान हैं। एक ओर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाता है, तो दूसरी ओर घर घर कचरा कलेक्शन किया जाता है ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। लेकिन नगर पालिका बालोद में सफाई का बुरा हाल है। शहर के कई हिस्से में जगह जगह कचरे के ढेर हैं, जिनके कारण लोग अपने नाक में कपड़ा रखकर वहां से गुजरते हैं। नगर पालिका के वार्ड 15 में जिस तरह गंदगी है, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के अन्य क्षेत्र में सफाई की क्या स्थिति होगी। केंद्र सरकार के माध्यम से स्वच्छता के लिए लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन यहां की नगर पालिका अध्यक्ष की उदासीनता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर स्वच्छता को संदेश देने वाला जरूर लगता है, लेकिन उसका पालन नपा यानी कि नगर पालिका नहीं कर रही है। कहीं नालियां कचरे से पटे हैं, तो कहीं रास्ते पर कचरा पड़ा हुआ है। वार्ड 15 में सफाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत कई बार नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद और मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सफाई विभाग को कर चुके हैं, लेकिन इस वार्ड की ओर ध्यान कोई नहीं दे रहा, जिससे वार्ड के लोगों में नाराजगी है। मैं टोला से बोल रहा हूँ। सब आप लोग तो बहुत देरी कर दिए सर आने के लिए। हमको मालूम नहीं था कि आप मीडिया वाले होकर के अभी आप बताए तो हमको पता चला है। यहाँ तो हम तो अपने गंदगी की जगह में अपने जीवन यापन कर रहे हैं सर। आपको क्या बताएं, लोग बाहर से आते हैं सब मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं और हम लोग ऐसे बेशर्मी से जी रहे हैं। हमारे जीने के मकसद क्या है? हम लोग बिना घर के हैं, इसलिए मजबूरी से यहाँ पे पड़े हुए हैं सर। बरसात का समय लग गया है, गली में देखो पानी भर जाता है, दूसरों प्रांत में क्या कीड़ा निकलते हैं। यहाँ कोई किसी का सुनाई नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है सर। यहाँ सफाई जो निरंतर प्रक्रिया है और लगातार जारी रहता है और बरसात आने वाले दिनों में हम लोगों ने और ज्यादा प्रयास करते हैं कि बरसात पूर्व जो सफाई है उसको बहुत अच्छे से किया जाए, ताकि नाली में जाम की समस्या ना हो। और इसलिए नगर पालिका लगातार सतत प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार का जाम की स्थिति, पानी भराव की स्थिति कहीं निर्मित ना हो, इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। ये हमारी तरफ इतना गंदगी है कि नगर पालिका वाले लोग हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। हम बोलते हैं बार बार जा करके यहाँ पर साफ सफाई कीजिए ऐसे करके, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? न नाली देते हैं न निकासी देते हैं। हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ है? गंदगी तो साफ कर सकते हैं। सरकार बोलते हैं स्वच्छता में ध्यान दीजिए, लेकिन हम तो अस्वच्छता में है। हम तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ। इधर गंदगी फिर फैला देते हैं, जहाँ पर कचरा इकट्ठा करते हैं उस कूड़ा को भी इधर उधर कर देते हैं। लेकिन नगर पालिका वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इसको स्वच्छता कर देते हैं, साफ कर देते हैं ऐसे करके। पार्षद को भी बोलते हैं तो पार्षद बोलते हैं ठीक है ना, करवा रहे ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन साफ नहीं करवाते हैं। सरकार सफाई के मामले में बहुत कटिबद्ध है। नगर में तो आप देख ही रहे हैं, नगर पालिका के द्वारा लगातार सफाई अभियान चला करके सफाई किया जा रहा है। और उससे बड़ी एक योजना जो तांदला नदी है, जो हमेशा से जलकुंभी से पटा था, माननीय कलेक्टर साहब जन्मय मोहबे जी के मार्गदर्शन में तांदला नदी की सफाई और हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी और दीवान जी सभी लोग मिल करके जो नदी का सफाई कर रहे हैं, वो वाकई में एक बालोद के लिए बहुत ही जीवनदायिनी काम है। ये नदी का पानी सभी लोग पीते हैं और इतना दूषित हो चला था कि इसका पानी पीने से भविष्य में कई प्रकार की बीमारी हो सकती। जैसे सबको विदित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ भारत की परिकल्पना करते हुए सभी राज्यों में स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन
यहाँ बालोद नगर पालिका के अंतर्गत सभी वार्डों में गंदगी फैला हुआ है और खासकर यहाँ पर वार्ड नंबर 15 जहाँ अटल आवास स्थित है, वहाँ पर इतनी गंदगी और बदबू है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं, अटल आवास में लोग रहते हैं और वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं, वो उनका रहना दूभर हो गया है। मैं नगर पालिका सुई नगर पालिका से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर नगर में जो साफ सफाई का अव्यवस्था का आलम है उसे तत्काल ठीक किया जाए। यहाँ तो जैसे नगर और जो बुधवारी बाजार क्षेत्र है उस तरह जैसे साफ सफाई और व्यवस्था जो होना चाहिए, नगर पालिका ध्यान नहीं देती उस पर, और पार्षद को भी हम अवगत करा चुके हैं। जैसे बाजार व्यवस्थित ढंग से जैसे होना चाहिए उस तरह नहीं है, आने जाने वालों को परेशानी होती है। और यहाँ के जो व्यापारी हैं जो सामान खरीदने के लिए आते हैं, जैसे कि सब्जी वाली हैं, इनके लिए प्रसाधन की अव्यवस्था, इसके संबंध में कई बार यहाँ तक कि मैं स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष को, पार्षद को और लिखित में भी दे चुका हूँ, और मोहल्ले वाले हमारे भी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक का उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो आपने सुना कि क्या स्थितियां हैं यहाँ पर, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव है और नालियां पटी पड़ी हैं, गंदगी का अंबार है। हमारे साथ बालोद संवाददाता खिलावन चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी खिलावन चंद्राकर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं और जो गंदगी इस टीवी स्क्रीन पर हमारे दिख रही है, जी ये एक दिन नहीं, हमको लग रहा है कि सालों से सफाई नहीं हुई है। स्थिति क्या है वहां की? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। गंदगी का निवास बालोद जिला का अटल आवास, ऐसा नारा वहां के लोग दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि करीब करीब 4-5 साल से वहां पे ढंग के सफाई नहीं हो पाया है। नियमित गाड़ी, जो सफाई की गाड़ी होती है वो नियमित नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के लिए बालोद जिला को पुरस्कार भी मिला है। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि बालोद जिला को, पर हकीकत की धरातल अगर देखें हम तो शहर का कुंदरूपारा, अगर जो बालोद जिले को स्वच्छता में अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, पुरस्कृत किया गया है, ढेर से पटा हुआ है जी, लेकिन इस बात के लोगों की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए कि इतनी गंदगी में भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जहां लोग, शहर के अन्य लोग वहां पे खड़ा होना पसंद नहीं करते, फिर भी ये खिलावन चंद्राकर जी, खिलावन चंद्राकर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी खिलावन चंद्राकर जी, ये वार्ड नंबर 15 की बात आप कर रहे हैं, जहां पर अटल आवास में जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब तबके के लिए ये बनाया गया था आवास और उनको आवंटित किया गया था, उसकी ये हालत है। शहर के और जगहों की हालत क्या है? बस सर, बहुत जगह पे इसी तरह की दिक्कत है। अब बुधवारी बाजार की बात ले ले, वहां पे शहर के इतने बड़े जगह में कहा जाए, बीच में, शहर के बीच में बुधवारी की बाजार होती है, जहां लोग सामान लेने आते हैं, जाते हैं, वहां शौचालय तक नहीं है। अब इनसे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है? जी, सरकार लाखों रुपया खर्च करती है स्वच्छता के लिए, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि बालोद जिले को पुरस्कार मिला है स्वच्छता में, और स्वच्छता तो ऐसी दिख रही है कि खुद गंदगी भी शर्मा जाए, ऐसे में पुरस्कार कैसे मिल गया? अब यही तो विडंबना है सर जी कि यहाँ पे इस तरह की कचरा होने के बाद भी इन्हें पुरस्कार मिला, क्योंकि शासन सत्ता सरकार उन्हीं की है। जो नगर पालिका यहाँ अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस से हैं, और प्राय यहाँ पे जितने भी वार्ड के हैं सब कांग्रेस से हैं। तो कहीं न कहीं अब राजनीति जो दिखने को मिल रहा है जी, यानी कि जब सरकार वहां पर कांग्रेस की है और जो नगर की सरकार है वो कांग्रेस, उसमें भी कांग्रेस के पार्षद हैं, उसमें भी अध्यक्ष हैं, तो सारा चीज यही गोलमाल चल रहा है। आपने नगर पालिका अध्यक्ष से बातचीत की? जी, उनसे बात की, उन्होंने वही गोलमोल जवाब दिया। सब ज्यादातर अधिकारी कर्मचारियों का वही भ्रष्टाचार का खेल है। पैसे बचाने के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि गंदगी के बीच में रहने से लोगों को बीमारी होगी, और तरह तरह की, कई तरह की, बच्चे से लेकर जहरीली जंतु वहां पे निकलते हैं,
कई तरह से, अगर भगवान ना करे किसी से ठीक ऐसी है। दुर्घटना हुआ, खिलावन चंद्राकर जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ धनेश्वरी ठाकुर जो पार्षद हैं जुड़ चुके हैं। जी धनेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल आपसे यह है कि टीवी स्क्रीन पर जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वह वार्ड क्रमांक 15 की है और उसमें गंदगी इतनी है कि खुद अब कहते हुए और दिखाते हुए भी शर्म आती है। जी क्या कहेंगे आप? सर मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, दीदी नहीं है अभी। जी धनेश्वरी ठाकुर जी, फिर भी तो आप वहाँ की निवासी ही हैं, अगर पार्षद नहीं हैं, आप उनकी बहन जो हैं आप हाँ। पार्षद की बहन हैं, तो क्या स्थिति है आपके वार्ड की? सर यहाँ तो सफाई डेली होता है, ऐसा नहीं कि सफाई नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। सफाई यहाँ पर डेली हो रहा है, लेकिन ये गंदगी फिर कहाँ से दिख रही है? गंदगी कहाँ से दिख रही है? वो अटल आवास का है भैया, यहाँ वो साफ नहीं करते वो लोग ना, कचरा वाली दीदी को कचरा नहीं देते भाई। तो क्या अपनी दीदी से आप कहती नहीं है कि वहाँ भी कुछ किया जाए, जहाँ पर गंदगी है वहाँ भी गाड़ियाँ भेजी जाएं, इस तमाम बातें? जाता है भाई, जाता है, अभी तो सफाई हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। पूरा जेसीबी वाले लोग सफाई करने के बाद ये स्थिति है। जी धनेश्वरी ठाकुर जी से, अपनी बहन जी से बात कराइए आप। वो नहीं है दीदी, अभी काम से, वो फैमिली मैटर में कुछ काम है तो उधर आई है दीदी। अच्छा ठीक है। हाँ तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खिलावन चंद्राकर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो धनेश्वरी ठाकुर जी से संपर्क किया गया था तो ये पता चला है कि वो किसी काम से बाहर गई हैं। उनकी बहन जी ने फोन उठाया था, वो बता रही थी कि अभी वार्ड क्रमांक 15 में सफाई कराया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सफाई करने के बाद इस वार्ड की ये स्थिति है तो सफाई कराने से पहले की क्या स्थिति रही होगी? बहुत ही गंभीर था जब सफाई नहीं हुआ था। अभी भी सफाई वो एक दो जगह से उठा लिए, कचरा उठा लेते हैं और उसी की ये बोल रहे हैं कि सफाई है। ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है कोई सफाई, एक दिन किए फिर नहीं किए। अगर सफाई कर रहे हैं उनको तो डेली वहां पे जो कचरे की गाड़ी आती है, कचरे उठाने वाले आते हैं, उनको भेजा जाए। ये सरासर नगर पालिका और उनके मातहतों की कहा जाए एक तरह से जिम्मेदारी है सर जी। और कहा जाता है कि सरकार का ही जिम्मेदारी है कि लोगों को स्वच्छ रखे, पर यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। यानी कि जो स्वच्छता मिशन है भारत सरकार का, उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अगर जो वार्ड क्रमांक 15 की बात की जाए तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पलीता लगाया जा रहा है। हमारे साथ कृष्णकांत पवार, जिलाध्यक्ष बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी, वार्ड नंबर 15 बालोद, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अटल आवास है, वहां पर गरीबों को आवंटित किया गया है वहां पर यह आवास, और वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? नगर पालिका के अध्यक्ष की पूरी जवाबदारी है जी। बरसात का मौसम है, पानी गिर रहा है वातावरण में, उसके कारण जो है कीटाणु बढ़ते हैं और निश्चित तौर से सफाई का जिम्मेदारी जो है, सफाई की जिम्मेदारी जो है। ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विकास चोपड़ा, अध्यक्ष नगर पालिका, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विकास चोपड़ा जी, धन्यवाद जी। यह भी सुनने में आया है कि बालोद को स्वच्छता में पुरस्कार मिला हुआ है। निश्चित ही वो आपके जागरूक होने का एक प्रमाण है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा है सर, वो इसके ठीक विपरीत है। बालोद वार्ड संख्या 15, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उधर आपकी नजरें नहीं गई क्या? वार्ड नंबर 15 जी, अटल आवास योजना जी। मेरी जानकारी के हिसाब से वहां पर एक ही जगह है जो अटल आवास जिसको बोलते हैं, वहाँ कुछ है जी। वहाँ कुछ गंदगी रहती है, वहाँ नाली बनाने का है। लेकिन अभी मैं, हालांकि अभी जुड़ा हूँ, लेकिन मैं आवाज से पहचान रहा हूँ, शायद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं जी। बात सुन रहा था जी। मैं जरूर बोलना चाहूंगा, उनकी जानकारी में तो होगा, बड़ी बड़ी बात करना आसान है जी। इनके कार्यकाल में वहाँ अटल आवास बना दिया गया था जिसमें केस चल रहे हैं।
जी केस चल रहा है, इसके कारण उसमें स्टे लगा हुआ है। हमारे पास उसको उस नाली को बनाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए पिछले 4-5 सालों से, मेरा ये दूसरा कार्यकाल है जी लगातार। इसका मतलब ये कि मैं पिछले 7 साल से नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ जी, और हम लोग नगर पालिका उसके खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं कि उसका स्टे हटे। इन लोगों ने व्यक्तिगत किसी आदमी की जमीन में बना दिया है, ऐसा किसी आदमी ने केस किया है और वो चल रहा है। इसके कारण वहाँ पर वो निर्माण कराना संभव नहीं है जी, ठीक है। लेकिन जो नालियां बनी है उसकी सफाई तो की जा सकती है, कराई जा सकती है। वहाँ नालियां नहीं है भैया जी, अभी हमारे टीवी स्क्रीन पे दिख रही हैं सर, वहाँ कुछ नालियां हैं। और दूसरी बात ये जो कचरा है इसे तो हटवाया जा सकता है ना। बिल्कुल, वही तो मैं इसके लिए तो स्टे नहीं लगा है। बात में बीच में बात कट गई जी, मैं यही बोल रहा था। वहाँ और जो सफाई है वो निरंतर हमारे द्वारा लगातार की जाती रही है और बरसात से पूर्व, क्योंकि अभी बरसात लगने वाली। सर माफ कीजिएगा, अगर लगातार आपके द्वारा सफाई करवाई जा रही है और उसके बाद ये स्थिति है, ये गंदगी का अंबार वहां दिख रहा है, तो अगर जो सफाई नहीं होती तब क्या होता सर? नहीं, मेरी बात आप बीच में काट दे रहे हैं। मैं बोल रहा भैया, बरसात से पहले ना बरसात से पूर्व एक सफाई अभियान बिल्कुल नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है और यहाँ भी चल रहा है जी, इस स्थान में भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, लगातार जारी है। और मेरे ख्याल से पिछले 2-3 दिन पुराना फुटेज होगा, आपके ही चैनल के किसी ने मुझे ये भेजा था वीडियो क्लिप आज से 2-3 दिन पहले कि यहाँ गंदगी है, इसलिए हम लोगों ने आज वहाँ साफ सफाई भी करवाना शुरू कर दिया। हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जो हमारे संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि ये वीडियो कब का है और सफाई की क्या स्थिति है। खिलावन चंद्राकर जी, हमारे साथ विकास चोपड़ा जी जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, वो जुड़े हुए हैं। उनको बताइए आप कि ये वीडियो कब का है और कब से वहां सफाई नहीं हो रही है। जी खिलावन चंद्राकर, वीडियो कल का ये सर, वीडियो कल का है। कल मैंने उनसे बाइट भी लिया था, जो अभी टीवी स्क्रीन पे ही चला है जी। वो नदी के पास मैंने उनसे इसी संबंध पे बाइट लिया था जी। ठीक है खिलावन चंद्राकर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कल का वीडियो है और आपने इन्हें बताया भी था, वीडियो दिखाया भी था, तो सर रात में सफाई करवाए हैं क्या इसके बाद वीडियो, जैसे कि आप कह रहे थे? आज वहाँ टीम लगी हुई है और कल इन्हीं के माध्यम से पता चला, ये नदी में मेरे से पूछे जी, तो मैं इनको बताया भी था कि बिल्कुल जानकारी भी है, उसको साफ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई काम निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और लगातार जारी रहती है जी। ठीक है, इन्होंने दिखाया आपको, ये बताया, तब आपको ये जानकारी हासिल हुई कि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आज आपने काम शुरू कराया सफाई का। खिलावन चंद्राकर जी, कब से सफाई यहाँ नहीं हुई थी? ये लगभग वहाँ जानकारी मिली थी, मैंने उन वार्डवासियों से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि करीब 3-4 साल से वहाँ पे ढंग की सफाई, नियमित सफाई नहीं हो रही थी। सर विकास जी, आप 7 साल से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है, दूसरा कार्यकाल है आपका और तीसरा भी कार्यकाल आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं आपको। लेकिन सवाल यह है कि 3-4 साल से सफाई नहीं हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं इधर? क्या अटल योजना से आवंटित किए गए जो घर हैं उनमें रहने वाले लोग आदमी नहीं हैं? उनको आप आदमी नहीं समझते, मानव नहीं समझते? नहीं जी, एक तो बात आपकी, मैं सॉरी बोलते हुए ये बात जरूर बोलूंगा कि आपको जो जानकारी मिली है वो गलत है जी। वहाँ किसी एक आदमी को भी अटल आवास में अभी, क्योंकि उसमें स्टे चल रहा है जी, किसी एक आदमी को भी आवंटित नहीं किया गया है। हम सर नहीं जी, तो उसमें रह कौन रहा है और ये बस्ती कहाँ से है, यहाँ लोग कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ लोग रह रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन ये बात कि उनको आवंटित किया गया है, नहीं, कोई किसी प्रकार का आवंटित नहीं किया गया। ठीक है, एक बात और भी सामने आ गई कि अभी किसी को आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर लोग रह रहे हैं। अगर लोग रह रहे हैं तो वहां कूड़ा कचरा जरूर होगा और उसकी सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन 3-4 साल से सफाई न हो, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है सर, आपको नहीं लगता? नहीं, जैसे कि आपके संवाददाता भी बोल रहे थे, वो उनके बात में एक बात आई थी कि वहाँ अच्छे से सफाई 3-4 साल से नहीं हुई है। इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि बहुत अच्छे से नहीं हुई हो जी, लेकिन जैसे कि मैं बताया, सफाई निरंतर प्रक्रिया है और इसके लिए हम लोग वो अटल आवास के लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं कि जब रिक्शा वाले लोग वहाँ जाते हैं, आप लोग कचरा नहीं देते हैं, कचरा यहाँ फेंक देते हैं, आप लोगों की भी गलती है, हमारा काम है, नगर पालिका का दायित्व है और सबसे प्रमुख दायित्व है कि साफ सफाई किया जाए। ऐसा नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता है ये बोल के कि हाँ अपन सफाई नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या बोलते हैं जी, वहाँ पर मानव बस्ती है, वहाँ रहवासी रह रहे हैं
तो इसलिए सफाई कराना आवश्यक है। जी बिल्कुल। खिलावन चंद्राकर जी, सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अभी विकास चोपड़ा जी ने कहा कि यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं वो अधिक मतलब इस तरह से सफाई कराई जा रही है कि उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही है। बढ़िया तरीके से सफाई हो, इसके लिए नगर पालिका को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप वहां गए हैं और देखे भी हैं? जी 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 खिलावन चंद्राकर जी। जी सर, मेरे हिसाब से वहां पे अच्छे से सफाई होनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि वो वहां जो रह रहे हैं वो भी मतलब नागरिक ही हैं। अगर उन्हें गंदगी में रह रहे हैं वो और उन्हें बीमारी होती है तो नुकसान तो होगा ही ना सर। कहीं न कहीं आप वहां गए थे खिलावन चंद्राकर जी, आप वहां पहुंचे हैं और जैसा कि अभी विकास चोपड़ा जी कह रहे हैं कि अच्छे से सफाई नहीं हो रही है वहां, ये हो सकता है, लेकिन सफाई होती है यदा कदा। किस तरह से सफाई हो कि ये सारी गंदगी वहां से हट जाए, क्या लगता है आपको? नहीं सर, सफाई तो होनी चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ पे कूड़ा कचरा, पीछे कूड़ा कचरा पड़े हुए हैं, गंदगियों का ढेर है, इसे कम से कम जेसीबी से तो उठानी चाहिए सर। और जैसे कहा जाए नालियों के लिए तो तात्कालिक रास्ता तो बनाया जा सकता है सर नालियों के लिए। जी ठीक है। विकास चोपड़ा जी, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं, अगर यहाँ पर जेसीबी से कचरा उठा लिया जाए और तात्कालिक रास्ते बना लिया जाए नालियों की सफाई के लिए, तो ये समस्याएं कुछ हद तक हल हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए नगर पालिका को तत्परता दिखानी होगी। जी तो क्या आप इसमें जी मेरे को लगता है कि जैसे बोले इसमें दो चीज है। एक तो ये कि सफाई अच्छे से किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से सफाई अच्छे से किया जाना चाहिए। अगर नहीं हो रही है अच्छे से तो आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिला, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल 100% उसकी आज भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि सफाई जारी है। और रही बात तात्कालिक रास्ता की, तो उससे समस्या का स्थानांतरण हो सकता है, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे जो एरिया है जी वहाँ अभी बरसात आएगा तो पानी भर जाएगा, क्योंकि खाई वाला इलाका है पूरा जी। और उससे अभी जो कुछ लोग परेशान है, फिर उसको अगर वो कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा लोग उससे परेशान होने लगेंगे। और इसका एकमात्र रास्ता ये है कि जल्दी से जल्दी ये स्टे खत्म हो, और हमारे पास भी वो पैसा बहुत सालों से है और हम चाहते हैं कि उस पैसे का उपयोग हो और लोग खुश रहें। इसमें तो कोई भी जनप्रतिनिधि ये कभी चाह ही नहीं सकता है कि लोग उनसे दुखी रहें। और मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे से दुखी रहें या हमारे पालिका प्रशासन से दुखी रहें। निश्चित रूप से उसको काम बिल्कुल खुश रहेंगे सर। आपकी बातें जो इतनी मीठी और अच्छी लगती हैं, तो आपकी बातों से ही लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन सर, ये आपकी जो मीठी बातें हैं बहुत अच्छी हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं, और निश्चित ही हम भी आपसे प्रभावित हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये गंदगी अगर हटा देंगे तो और प्रभावित हो जाएंगे सर। क्योंकि मीठी बातों के साथ अगर काम भी उसी तरीके से हो तो वास्तव में कोई ऐसी बात नहीं होगी, आपके विरोधी ही आपका गुणगान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, काम भी उसी तरह से अच्छा होना चाहिए। और वार्ड क्रमांक 15 कम से कम कचरा मुक्त तो होना ही चाहिए। और एक अनुरोध और करूंगा आपसे कि यहाँ पर कभी कभी यदा कदा गाड़ियां आती हैं नगर पालिका की, जरा नियमित भेजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ ऐड करूं? जी कुछ ऐड कर सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, समस्या तो है और उसका तो जैसे आप बोले कि मीठी बातों के साथ काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से काम तो होगा। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये समस्या के उत्पत्ति के बारे में भी पता होना चाहिए। जी। पिछली बार जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, भाजपा की गवर्नमेंट थी, भाजपा की सरकार थी, हम लोग वहां पर चाहते थे कि कोई आदमी मत रहे, क्योंकि वहां हम लोग सुविधा नहीं दे पाएंगे। तत्कालिक कलेक्टर थे और प्रशासन था, दबाव बना के सबको, जब उनको हम लोग आवंटित करने का नियम ही नहीं है, स्टे लगा हुआ है, तो जिला प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उसमें डाल दिया गया, जबकि हम लोगों ने बोला भी कि इसमें हम लोग नाली कैसे बनाएंगे। ठीक है सर, वो सब हो जाएगा। आज वहाँ किसी भी एक घर में वो बेचारे इतने सारे लोग रहते हैं, एक घर में भी स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है। कोई बात नहीं सर, हम आपकी बात समझ गए, क्योंकि अब हमारे पास समय की कमी है। बस ये अनुरोध है कि वहां पर अगर जो लोग रह रहे हैं तो सफाई का जिम्मा नगर पालिका का है, और आप जिस तरह से आपकी मीठी बातें हैं उसी तरह से प्रतिदिन अगर जो ले जाकर वहां कचरे की गाड़ी भेजा करें तो कूड़ा करकट की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि बालोद के वार्ड क्रमांक 15 में सफाई की जरूरत है और स्वच्छता अभियान
तभी यहां पर संभव हो पाएगा। तो फिलहाल यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष ने विश्वास दिलाया है कि यह सफाई होगी। देखते हैं, बातें हैं, बातों का क्या, जब तक काम न हो जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।